हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनगणना 2011 यानी हम सेंसस 2011 के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यह आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एग्जाम में जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों यह आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका जनगणना पे आधारित। जनगणना से संबंधित जितने भी आपके A to Z जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सभी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो भारत में जो जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है वह कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत के रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, तो यह क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ है फर्स्ट पाली में, यह क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो राइट आंसर होता है बिहार राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रजनन दर है। बात करेंगे यहाँ पे हम कि बिहार राज्य की जो कुल प्रजनन दर है वह कितनी है, तो 3.4% है। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 104,99,152 है। यह भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है भारत का वह हो जाता है आपका सिक्किम। बी द राइट आंसर। सिक्किम की कुल आबादी कितनी हो जाती है, तो सिक्किम की जो कुल आबादी है वह आपका 11.6 लाख हो जाती है। अगला क्वेश्चन तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम जो 10 की वृद्धि है वह किस राज्य में दर्ज की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में दर्ज की गई है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम 10 की वृद्धि। और 10 की वृद्धि क्या होती है, जो 10 सालों में आपकी वृद्धि देखने को मिली होती है वही आपकी 10 की वृद्धि होती है। याद रखिएगा और कहाँ पर आपका दर्ज किया गया है, मेघालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 के भारतीय जनगणना को भारत के स्वतंत्रता के बाद कौन सी यानी डैश जनगणना अभियान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यह 7वीं जनगणना के रूप में संदर्भित किया जाता है। आपको पता होना चाहिए जो आपका भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो जनगणना हुई थी आपके 1951 में, 1951 से लेकर 2011 तक, अब तक की स्वतंत्रता के बाद आपकी 7वीं जनगणना हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जो जनसंख्या है पुरुष जनसंख्या के मुकाबले ज़्यादा है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका पांडुचेरी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। पांडुचेरी की बात करें तो उच्चतम लिंगानुपात यहाँ पे 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो 1073 महिलाएं हो जाती हैं। यहाँ पे जो सेक्स रेशियो दर है वह काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी। तो भारत की जो प्रथम जनगणना है वह 1872 में किया गया था। आज़ादी से पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पर भारत की पहली बार जनगणना की गई थी। वहीं अगर बात करें कि जो नियमित जनगणना थी वह कब शुरू की गई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पे आपकी नियमित जनगणना शुरू की गई थी। ठीक है, और पहली जनसंख्या जो आपकी पहली जनगणना थी वह लॉर्ड मेयो 1872 और नियमित जो जनगणना थी वह 1881 रिपन के समय पे। ठीक है, यह दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका हिंदी। हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं अगर बात करें हम कि टॉप पे तो हिंदी हो जाती है पहले स्थान पे, दूसरे पे कौन जाती है, दूसरे पे आपकी बंगाली हो जाती है। ठीक है, बंगाली, और तीसरे पे हो जाती है आपकी कौन सी, मराठी। याद रखिएगा इन तीनों को आपके सिक्वेंस रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा शेरछिप जिला। और शेरछिप जिला किस राज्य का है, तो यह मिजोरम राज्य का एक जिला हो जाता है जिसकी कुल औसत साक्षर दर जो हो जाता है आपकी 98.23% हो जाती है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है। तो दोस्तों जो भारत की आपकी समग्र साक्षरता दर है ओवरऑल वो कितनी हो जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 74.4%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें हम कि जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका टॉप यानी पहला स्थान हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है वो हो जाता है लक्षद्वीप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। इन सभी को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर न्यूनतम अंतर निम्न में से किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में आपका 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो न्यूनतम अंतर जहाँ पे है आपका केरल आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे ज़्यादा अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा ऑप्शन डी द राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा आपके शहरी क्षेत्रों में रहने वाला आपका जनसंख्या है वो आपके गोवा में मिलता है। तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है वह टोटल कितना हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 829 हो जाती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 829। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 53। ऐसे कितने शहर हैं, ऐसे कितने नगर हैं जिनकी संख्या कितनी है आपके 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। तो वह कुल टोटल आपके 53 शहर हो जाते हैं, 53 नगर हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है जो आपकी विश्व की जनसंख्या है उसमें भारत की जो भागीदारी है वो कितनी प्रतिशत है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 17.5% भागीदारी आपकी भारत की हो जाती है विश्व में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल में। केरल में पुरुषों के मुकाबले जो पुरुष हैं उनके मुकाबले जो सबसे ज़्यादा आपके महिलाएं का साक्षरता दर है वह केरल में देखने को मिलता है। इनमें न्यूनतम अंतर है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत की बात की जा रही है यहाँ पे। भारत में जो 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो जनसंख्या वह कितनी है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका, यह हो जाता है 943। ठीक है, 943 ऑप्शन है इज द राइट आंसर। 1000 पुरुष पे आपकी भारत में महिलाएं कितनी है 943 हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। तो आपके 68.8% जो जनसंख्या है वह ग्रामीण जनसंख्या यानी गाँव में निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो यानी झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यह आपका 13वां स्थान हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय जनगणना 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय जनगणना हुआ था 2011 में उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे भारत के। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह हो जाते हैं कौन। तो
सी चंद्रमौली, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, या कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आपकी भारत की बात की जा रही है, तो भारत में जनसंख्या कितनी हो जाती है, तो यह आपका 121.02 करोड़ हो जाती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। आप सभी जानते हैं कि अब जो भारत है वह चीन को भी पीछे करके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे टॉप पे आ चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा किस वर्ष रही, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1961 से लेके 71 दशक में। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। इस समय भारत की जो उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वह सर्वाधिक रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे इसका अर्थ ये होता है कि जो आपके प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है वह उसे हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 382। यानी 382 जो लोग हैं वह आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है वह कौन सा हो जाता है, तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की सही क्रम है, यानी आपको सही क्रम में लगाना, जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है आपके 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों की, उन्हें आपको सही क्रम में लगाना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम नहीं, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। यह आपका सही क्रम हो जाता है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व वाले जो राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात सबसे कम है तो कहाँ पे है, वह आपके हरियाणा में। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, इसलिए यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ से शुरुआत किया गया था अभियान की। तो हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाता है। हरियाणा में सबसे कम आपके लिंगानुपात है, न्यूनतम लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे अधिक कहाँ पे है, तो केरल में है लिंगानुपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपका क्वेश्चन हो जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या यानी एससी की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा वह कहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज के हिसाब में आपके पंजाब हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 30.72% जो है आपका आपके वन क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं आपके 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि जो वार्षिक वृद्धि दर है वह कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाता है 1.64%। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 तक के भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 41% अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हैंडपंप या ट्यूबवेल। यह आपका सबसे अच्छा स्रोत रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार घरों में आपके पेयजल पहुंचाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना ने भारत की कामकाजी आबादी को 4
प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है जो आपके घरेलू श्रमिक है। जो आपका घरेलू श्रमिक है वह आपका यह एक नहीं हो जाता है, बाकी आपके सभी हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है गोवा। गोवा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरीकृत आपका राज्य हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली जो है यह आपका सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो आपकी आबादी है वह किस राज्य की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक हो जाती है, सबसे अधिक आबादी हो जाती है, और उत्तर प्रदेश दूसरे पे हो जाता है आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे हो जाता है आपका कौन सा बिहार, और चौथे पे हो जाता है आपका वेस्ट बंगाल। यह आपका सीक्वेंस है, याद रखिएगा इनके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो अखिल भारतीय जनगणना का जो प्रथम प्रयास किया गया था वह 1872 में किया गया था, लॉर्ड मेयो के समय पे। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय पर 1872 में आपका अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया था। वहीं अगर बात करें हम कि 1881 में आपकी नियमित जनगणना शुरू की थी किसने? तो रिपन के द्वारा नियमित जनगणना आपकी 10 वर्षों के लिए शुरू की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, यानी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सभी में आपकी किसी भी प्रकार के अनुसूचित जाति निवास नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो प्रतिशत वाला जो राज्य हो जाता है वह हो जाता है बिहार। ठीक है, SC जो आपके अनुसूचित जाति हैं वह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन अगर बात करें प्रतिशत के मामले तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना करने का जो श्रेय है वह किस देश को है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन में। स्वीडन में आधुनिक विश्व की सर्वप्रथम व्यवस्थित जो जनगणना है वह आपके स्वीडन को श्रेय दिया जाता है। स्वीडन से आपका शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 की जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो राइट आंसर हो जाता है अमेरिका में। जो 10 वर्षों की आपकी जनगणना होती है 10 वर्षों के अंतराल में, वह जो आपका शुरुआत किया गया था वह अमेरिका से शुरुआत किया गया था। अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है स्वतंत्र भारत की जो पहले जनगणना आयुक्त थे वह कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा AR गोपाल स्वामी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जनगणना से संबंधित, यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा ही जा सकता है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अपने फीडबैक जरूर दिया करिए वीडियो के लास्ट में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।